जय जय श्री राधे। मैं श्री जी अंग सेवी रविशंकर गोस्वामी सेवा श्री लाली जी मंदिर बरसाना आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रश टूर ऑफिशियल के एपिसोड 15 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं चिकसौली, जिसका शास्त्रों में चिकित्सपुर नाम से वर्णन है। और जो आप ये वन देख रहे हैं, जो आज हम प्रांगण में खड़े हुए हैं, चित्रा सखी के प्रांगण में, ये सुंदर बगीचा जो बना हुआ है, यहाँ फुलवारी बनी हुई है, यहाँ चंपा के फूल हैं, पीछे ब्रह्माचल जो पर्वत है, पर्वत की तलहटी में ये चित्रा सखी मंदिर स्थित है। तो ये जो चारों तरफ जो आप वन देख रहे हैं, इसे हमारे ब्रज भक्ति विलास में चित्रक वन की संज्ञा दी गई है। ये बड़ा ही वरदायी वन है, यहाँ की प्रदक्षिणा करने से मनोकामना पूरी होती है। आइए अब हम आपको दर्शन कराते हैं चित्रा सखी के। चलिए। आप जो इस प्रिया प्रीतम की सुंदर छवि के दर्शन कर रहे हैं, इनका नाम यहाँ चित्रा निकुंज बिहारी बिहारिणी जू है। श्री जी की तरफ हमारी चित्रा सखी विराजमान है तथा भगवान कृष्ण की तरफ चंपकलता सखी विराजमान है। चित्रा सखी का जन्म भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हुआ है। इनके पिताजी का नाम ब्रजोदर गोप है तथा इनकी माता जी का नाम अवंतिका है। चित्रा सखी की जो प्रधान सेवा है हमारे प्रिया प्रीतम के लिए, वो है सुगंधित जलपान कराना। जैसा कि हमारी चित्रा सखी का नाम है चित्रा सखी, तो ये जो हमारी सखियां, ये चित्र बनाने में भी बड़ी निपुण हैं। हमारी जो ठाकुर जी की जो लीला है, उनमें जो सबसे पहला जो चित्र, जो ठाकुर जी का चित्र बनाया, वो चित्रा सखी ने ही बनाया। ये चित्रकला में इतनी पारंगत हैं कि जो ठाकुर जी की लीलाओं में जो प्रेम भाव आता है, जो हमारे प्रिया प्रीतम में जो प्रेम भाव आता है, उसे चित्र के रूप में निरूपित करती हैं। जो लीलाएं होती हैं, उनको चित्र के रूप में निरूपित करती हैं। इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं दोहिनी कुंड के दर्शन करने। चलिए चलते हैं दोहिनी कुंड की तरफ। चित्रा सखी के दर्शन के बाद अब हम आए हैं दोहिनी कुंड पर। दोहिनी कुंड जो कि चित्रा सखी मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह वह स्थल है जहां पर श्री जी के पिताजी यानी कि ब्रजवान जी की लाखों गायें का गौदोहन किया जाता था। गौदोहन मतलब उनका दूध निकाला जाता था। भगवान ब्रजवान जी ने यहाँ पर लाल, कजरारी, सफेद हर तरीके की गायों का यहाँ पर पालन किया। गाय यहाँ पर दोही जाती थी। इस जगह को उन्होंने गायों के दोहने से, गौदोहन से इस जगह को तीर्थ स्थल बनाया। दोहिनी कुंड के दर्शन के बाद में अब हम आए हैं बिहार कुंड की तरफ। जो आप ये अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिहार कुंड है। आज अपनी बहुत ही ज़्यादा गंदी अवस्था में है। जैसा कि हमने बताया था कि ब्रज के जो भी पवित्र स्थल हैं, जिनका वर्णन आज से 500 वर्ष पहले, 400 से 500 वर्ष पहले जो ग्रंथ लिखा गया हमारे ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट जी महाराज द्वारा, उस ग्रंथ में इस स्थल का वर्णन है। इस कुंड को माहेश्वरी कुंड भी कहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस कुंड की आभा ऐसी थी कि जो इसका जल था वो स्वर्णिम जल था, मतलब कि सोने की तरह चमकता था इसका जल। इसकी उत्पत्ति रुद्र हिला से इसकी उत्पत्ति, यानी कि पार्वती जी द्वारा उत्पन्न है ये सरोवर। पर आज देखिए कैसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। महज दोहिनी कुंड से 100 मीटर की दूरी पर ही ये बिहार कुंड स्थल है। इसे पार्वती सर भी कहते हैं, यानी पार्वती तालाब भी, सरोवर भी कहते हैं, माहेश्वरी कुंड भी कहते हैं। यहीं इसी के पास में बिहारी जी का मंदिर है। इस कुंड के किनारे पर ही है बिहारी जी का मंदिर, जो कि आज से करीब यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो आमजन हैं, इनसे बात की तो हमें पता चला कि करीब 400 से 500 वर्ष पुराना है ये मंदिर भी बिहारी जी का। आइए चलो दर्शन करते हैं बिहारी जी के। हमारी अष्ट सखी दर्शन सीरीज के माध्यम से आप अष्ट सखियों के बारे में, उनके गांव के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके गांव में जो दिव्य स्थल है जहां प्रिया प्रीतम की लीला हुई है, उनके बारे में जानेंगे। हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी है, उसका जो आधार है वो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे पद्म पुराण है, आदि 12 पुराण है, हमारे ब्रज भक्ति विलास है, रमेश बाबा द्वारा रचित ग्रंथ हैं। उनके आधार पर ही हमने जो जानकारी दी है। अदरवाइज जो भी जानकारी दी गई है वो जो अष्ट सखियों के जो महंत हैं उनके द्वारा कुछ जानकारी ली गई है, कुछ जानकारी जो वहाँ की जो जनमानस है उनके द्वारा ली। इसी के साथ हमारी जो अष्ट सखी दर्शन सीरीज है, इसके लास्ट एपिसोड का हम समापन करते हैं। हमारी जो अष्ट सखी दर्शन सीरीज आज यहीं इस एपिसोड के साथ कंप्लीट होती है। हमारी जो बाकी के जो स्थल हैं जो चिकसौली में स्थित हैं, जैसे कि घेवर वन है, मानगढ़ है, इन्हें हम अलग सीरीज में करेंगे। जैसे मानगढ़ है, हम इसे ब्रह्माचल पर्वत की सीरीज में लेंगे।
गैबर वन को परिक्रमा में लेंगे। जो हमारे चिकसौली में जो अदर स्थल थे, अन्य स्थल थे, उनको हमने इसमें दो जो इम्पोर्टेंट जो प्रमुख स्थल हैं, जैसे बिहार कुंड था और आपका माहेश्वरी कुंड था और दोहिनी कुंड है, ये हमने सारे स्थल इसमें कवर किए हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारी इस वीडियो को, हमारी इस अष्टसखी दर्शन सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने परिवारजन, अपने मित्रों में इसके बारे में बताएं, जिससे कि उन्हें भी अगर कोई भी गलतफहमी हो या कोई गलत जानकारी हो हमारे ब्रज के बारे में, वो भी उससे दूर होगी। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली जो भी हमारी लीलाएं होंगी, ब्रज के बारे में जितनी भी जानकारी होगी, ब्रज की दिव्य कथाएँ होंगी, दिव्य स्थल होंगे, वो आप तक पहुँच सकें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, आपसे मिलते हैं एक नई सीरीज में। राधे राधे।